जय श्री सीताराम जी की। रावण की घमंड भरी बातें सुनकर अंगद ने कहा, सिर काटने और कैलाश को उठाने की कथा चित्त में बसी हुई है। इसी को तूने 20 बार कहा है। भुजाओं के उस बल को क्यों हृदय में छुपा रखा है जिसने सहस्त्र भाव बलि और बाली को जीता था। हे बुद्धिहीन, सुनो, अब बस कर दो। सिर काटने से कोई शूरवीर नहीं होता। बाजीगर को कोई शूरवीर नहीं कहता जो अपने हाथों से कुलदेही काट डालता है। अज्ञान के वश होकर पतंगे दीपक में जल जाते हैं। गधे बहुत बोझ लेकर चलते हैं। हे मंदबुद्धि, समझ कर देख, वे शूरवीर नहीं कहलाते। रे दुष्ट, अब तुम बहुत बकवास मत करो। अभिमान छोड़कर मेरा वचन सुनो। हे रावण, मैं दूत बनकर नहीं आया। मुझे रामचंद्र जी ने ऐसा विचार कर भेजा है। बारंबार राम जी ने ऐसा कहा है कि सिंह को गीदड़ के मारने से कुछ यश नहीं मिलता। प्रभु रामचंद्र जी के यह वचन मन में समझकर, हे शठ, मैंने तेरा कठोर वचन सहा है। नहीं तो तेरे मुंह को तोड़कर सीता जी को जबरदस्ती यहाँ से ले जाता। हे राक्षस, मैं तेरे बल को जानता हूँ कि तूने सुने में प्राय स्त्री को चुराया है। तू राक्षसों का स्वामी है और बड़ा घमंडी है। और मैं श्री राम जी के सेवक सुग्रीव का दूत हूँ। जो मैं राम जी के अपमान से न डरूं तो मैं देखते देखते ऐसा खेल करूं कि तुझे भूमि पर पटक कर तेरी सेना को मारकर तेरे नगर को चौपट करके, रे मूर्ख, तेरी स्त्रियों सहित जनकसुता को साथ ले जाऊं। जो मैं ऐसा करूं तो इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ पुरुषत्व नहीं है, क्योंकि वाम मार्गी, कामी, कंजूस, वज्रमूर्ख, अत्यंत दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, सदैव का रोगी और सदा क्रोध करने वाला, हरि का द्रोही, वेद और सत्पुरुषों का विरोधी, अपने ही शरीर को पालने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला और पापी, ये 14 प्राणी जीवित मुर्दे के समान हैं। ऐसा विचार कर, अरे दुष्ट, मैं तुझे नहीं मारता, परंतु अब मुझे रीस दिला रहा है। यह सुनकर क्रोधित होकर रावण दांतों से होठों को दबाता है और हाथ मलता हुआ बोलता है, रे नीच बंदर, अब तू मरना चाहता है। इससे तू छोटे मुंह से बड़ी बातें कर रहा है। रे मूर्ख बंदर, जिसके बल से तू कड़वे वचन बोल रहा है, उसमें बुद्धि, तेज और प्रताप कुछ भी नहीं है। उसे गुण और प्रतिष्ठाहीन समझकर उसके पिता ने वनवास दिया और वह दुखी और स्त्री के वियोग का दुख, फिर रात दिन मेरा डर उसके मन में रहता है। जिनके बल का तुझे घमंड है, ऐसे मनुष्य संसार में बहुत से हैं, जिन्हें राक्षस दिन रात खाया करते हैं। रे मूर्ख, जीत छोड़कर समझ ले। जब रावण ने राम जी की निंदा की तो अंगद बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि भगवान हरि और महादेव जी की निंदा को जो कानों से सुनता है, उसे गो हत्या के समान ही पाप लगता है। कपिश्रेष्ठ अंगद कटकटाए और दोनों भुजाएं पृथ्वी पर दे मारी। पृथ्वी डगमगाने लगी। सभासद औंधे मुंह गिर पड़े। वे भय रूपी भूत से ग्रसित होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, परंतु उसके मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ को उसने अपने सिरों पर रख लिया और कुछ अंगद ने प्रभु राम जी के पास फेंक दिए। मुकुट आते देखकर बंदर भागे और बोले, हे विधाता, क्या दिन में ही तारे टूटने लगे हैं, अथवा ये रावण क्रोध करके इन्हें फेंक रहा है। ये 4 वज्र बड़े वेग से दौड़ते हुए आ रहे हैं। प्रभु ने हंसकर कहा, जी में डरो मत। ये न उल्का है, न वज्र है, न केतु है और न राहु है। यह रावण के मुकुट अंगद के फेंके हुए हमारे पास आ रहे हैं। कूद कर हनुमान जी ने उनको हाथ से पकड़ लिया और प्रभु के पास लाकर रख दिए। रीछ बानर उनका तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां रावण ने क्रोध करके कहा, इस बंदर को मार डालो, भागने न पावे। इस प्रकार सब जल्दी दौड़े और जहां तहां रीछ बानरों को पाओ और खा जाओ। सब जाकर पृथ्वी को बंदरों से सूनी कर दो
और दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लूं। तब कोप करके अंगद जी बोले, तुझे गाल बजाते हुए लाज नहीं आती? रे निर्लज, रे कुलनाशक, गला काट कर मर जा। मेरा पराक्रम देखकर भी तेरी छाती नहीं फटती? रे स्त्री चोर, कुमार्गी, महापापी, मंदबुद्धि और कामी, तू सन्निपात में व्यर्थ बकबक करता है। रे दुष्ट, रे नरभक्षी, अब तो काल के वश हो गया है। इस राम निंदा का फल तू अवश्य पावेगा, जब बानर और रीछों की तुम्हें चपेटे लगेंगी। रे अभिमानी, ऐसी बात कहते तेरी जीभ नहीं गिरती? तेरी जीभें सिर के सहित रणभूमि में गिरेंगी, इसमें अब कोई संदेह नहीं है। रे रावण, वे मनुष्य कैसे हैं जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया? तेरे 20 नेत्र अंधे हैं? रे नीच अज्ञानी, तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री राम जी के बाण तेरे खून के प्यासे हैं। रे कठोर बकवादी, रे नीच निशाचर, इसी के डर से तुझे छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर मुझे राम जी ने आज्ञा नहीं दी। क्रोध तो ऐसा आता है कि तेरे 10 मुख तोड़ दूं और लंका को उखाड़ कर समुद्र में डुबो दूं। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसमें निशंक रहते हो। मैं बानर हूँ और फल खाते मुझे देर नहीं लगती, पर क्या करूँ, उदार रामचंद्र जी ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है। ऐसी युक्ति को सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, रे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसे गाल नहीं बजाए। तू तपस्वियों से मिलकर बकवादी हो गया है। जय श्री सीताराम जी की।